नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोवे सौसाहुणम्। पिछले दिनों हमारी क्लास में मंगल शासन 2 से हम सप्त व्यसन का चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने सप्त व्यसन के चैप्टर में हमने 4 व्यसनों के बारे में बात करी थी। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरापान और वेश्यागमन, है ना। इसका द्रव्य रूप व्यसन और भाव रूप व्यसन व्यसन इसके बारे में हमारी चर्चा हुई थी। तो पिछली क्लास में हमने 2 चीजों पे समझा था, एक तो मदिरापान और वेश्यागमन। तो भाव मदिरापान क्या है ये कौन बताएगा, और भाव वेश्यागमन क्या है ये कौन बताएगा? क्या मीनिंग है इससे? भाव मदिरापान में मतलब जैसे शराबी मदिरा पी के भटकता रहता है, उसी तरह मोह में पड़ के आत्मस्वरूप से अनजान रहना, उसे भाव मदिरापान कहेंगे। और तो हाँ, तो मीनिंग क्या है? जैसे मदिरा पीने वाला व्यक्ति है ना, उसको सही गलत का ज्ञान नहीं होता। क्या चीज सही, क्या चीज गलत है, क्या करने लायक काम है, क्या नहीं करने लायक काम है, ये उसी उस सेंस में है ना। भटकना तो रिजल्ट है उसका, इधर भटकेगा उधर भटकेगा, वो तो रिजल्ट हो गया, बट हो क्या रहा है उससे? मदिरा पीने से हो क्या रहा है? उसे सही गलत का कुछ हाँ, होश ही नहीं रहेगा कि क्या कर होश ही रहा नहीं है, क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। है। वैसे ही जिसको भाव मदिरापान है, मतलब आत्मस्वरूप के बारे में नहीं पता है, मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ कि नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ क्या, है ना, मैं जानने वाला हूँ कि करने वाला हूँ। इस रीजन से वो क्या होगा कि वो अपने स्वरूप को कभी जान ही नहीं पाएगा, सही गलत का उसको ज्ञान ही नहीं होगा, भेद विज्ञान ही नहीं होगा, अपने बारे में उसको पता ही नहीं है। अब अपने बारे में पता नहीं है इसलिए भटकता रहे, अपने स्वरूप से अनजान है इसलिए भटक रहा है। कोई शराबी है, उसको अपने घर का एड्रेस ही नहीं पता, घर का एड्रेस नहीं पता तो क्या करेगा? हर घर में जाके नॉक करेगा, भैया मेरे को घर में आ जाने दो, मेरे को मेरा घर कहाँ है, मेरा घर में आ जाने दो, ना। तो प्रोसेस ये है। वैसे ही हमें मोह की मदिरा है, इससे हम अपने स्वरूप को अब स्वरूप से अनजान है ना। अब इसमें ना हमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि यहाँ पे अनजान है, हमें मान रहे हैं, हमने पढ़ लिया कि हम तो जीव हैं। अकेले पढ़ने से, याद करने से हमें स्वरूप पता नहीं चलेगा। एक होती है थ्योरी, है ना। एक क्या होता है थ्योरी, के भैया फॉर्मूला पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, याद कर लिया। एक होता है एप्लीकेशन, कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, उसको हमने ए और बी के फॉर्मूले लगाए, उसका सॉल्यूशन निकाला, उसकी वैल्यू निकाली और फिर हमने अप्लाई करा उस थ्योरम को लगा के। पाइथागोरस थ्योरम है तो हमने वो मैथ का कोई थ्योरम लगा दिया। कोई केमिकल इक्वेशन होती है तो उसने अपन ने वो सॉल्व करके देखा। एक होती है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होती है उसको नॉलेज को अप्लाई करके हमने एक डिसीजन निकाला। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम जीव हैं, पर ये क्या है, ये सिर्फ याद हो गया, हमने अप्लाई नहीं किया। याद करने से हम स्वरूप को जान लेंगे, इसका मीनिंग ये नहीं है। हम इसको अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मतलब यहाँ पे है कि हम उसको निर्णय निर्णय में लेके आए, वन टाइम निर्णय होता है ना। ऐसे सूक्ति आती है, क्या है कि स्वाध्याय होता है ना, वो स्वाध्याय क्या है, फिक्स टाइम होता है। जैसे अभी फिक्स टाइम चल रहा है, मंडे वेंसडे फ्राइडे से 8 से 9 का हमारी क्लास है, तो ये क्या, ये फिक्स टाइम चल रही है हमारी क्लास।
पर ये फिक्स टाइम होते हुए भी हमारा चिंतन क्या होता है, सम टाइम, बहुत कम टाइम चलता है। कभी याद आएगा कि हाँ ये पढ़ा था, कभी याद आ जाएगा हाँ ये ऐसा ऐसा क्या है, या कभी ये मंदिर गए, मंदिर में कोई चीज सुनी आपने तो लगेगा हाँ हमने ये चीज तो सुनी है, हमने तो चीज पढ़ी है। तो थोड़ा बहुत कभी आपका चिंतन चल सकता है। पर निर्णय क्या है, निर्णय हमेशा वन टाइम होता है। एफर्ट सिर्फ उस वन टाइम निर्णय के लिए है। एक बार जो निर्णय हो जाता है वो निर्णय लाइफ टाइम रहता है ना। तो यहाँ पे भाव मदिरा पान से मीनिंग ये है कि हम अभी तक अपने स्वरूप से अनजान है, मतलब हमने अपने स्वरूप का निर्णय नहीं किया, इसलिए अभी भी हमारे को मोह मदिरा है, मोह मदिरा का नशा लगाओ, नशा है अभी। हम अभी भी अपने आप को शरीर जानते हैं, उसी में ही रचे पचे रहते हैं, है ना। और दूसरा क्या था, भाव वैश्यागमन। भाव वैश्यागमन का मीनिंग कौन समझाएगा। संसार की चीजों में रमे रहना। हम्म, रमे रहना मतलब जैसे विषय कषायों में हाँ, रमे रमना। उसमें रमना, बुद्धि लगाना, हाँ, उसी में कि मेरे को घर कैसे मिल जाए, मेरे को गाड़ी कैसे मिल जाए, मेरे को ये कैसे मिल जाए, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, है ना। तो ये है भावेशगमन। अब इसमें भावेशगमन से मीनिंग क्या है कि वो जो वस्तु है ना, पहली बात तो वस्तु तुम्हारी नहीं है, वो किसी के और की भी हो सकती है। तुम दूसरे की चीज, दूसरे की भी चीज नहीं, वो उपभोग की वस्तु है, मतलब कोई और भी उसको यूज कर सकता है। आप उसको समझ रहे हो कि मैं ही यूज करूं, है ना, पर वो आपकी नहीं है, और उसको हम अपना मान के बैठे हैं। जो इसमें आएगी हमारी कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि है ना, कि ये मैं ये भी ये कर लूं, वो भी कर लूं, ये मेरा है, इसको भी भोग लूं, उसको भी भोग लूं। तो ये है भाव वैश्यागमन, बाहर बाहर में रमने की बुद्धि। इसको हम बोलते हैं पर दृष्टि, बाहर की दृष्टि रहती है। आत्मा क्या है, आत्मा स्वभाव से ही परिपूर्ण है। आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो अपनी आत्मा का आश्रय नहीं ले तो वो सुखी ना हो। आत्मा का आश्रय लेंगे तो अपने आप ही राग आदि दूर होंगे और अपने आप ही आनंद प्रकट होगा। इसलिए जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा रहते हैं वो हमेशा देखना उनको कि वो हमेशा बाहर की चीजों से कट रहते हैं। बाहर की चीजों में उनको लालसा नहीं रहती, बाहर की चीजों में उनको कहना चाहिए रुचि नहीं रहती बाहर की चीजों में। वो अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहने का प्रयास करते हैं और उसी में ही रमने की कोशिश करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उनको अपने आत्म स्वरूप में आनंद की प्राप्ति हुई है ना। क्लियर हो रहा है। तो ये क्या हुआ, भाव वैश्यागमन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे क्या है। हाँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए। चलिए हाँ कर दो। भाव, अब आ रहा है पांचवा, शिकार खेलना। इसमें क्या है, जंगल में रीछ, बाघ, हिरण, सुअर वगैरह आदि जो स्वच्छंद फिरने वाले जानवरों को तथा छोटे छोटे पक्षियों को निर्दय होकर बंदूक आदि किसी भी हथियार से मारना या मारकर आनंदित होना, वो द्रव्य रूप से शिकार खेलना है। ये क्या हुआ, ये द्रव्य शिकार खेलना हुआ कि हम
अब समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम हिंसा में आनंद मान रहे हैं। क्या बोला? हमने दूसरे जीव की हत्या करके उसको दुख पहुंचा के आनंद माना। कितना निर्दयी परिणाम है ना? कि हम दूसरे जीवों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, बंदूक से मार रहे हैं, बाण से मार रहे हैं, किसी से भी ऐसी, और उसमें आनंद मान। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो शिकार खेलना तो वास्तव में ये पंचेंद्रियों के मुख्यता से बात करी गई है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बड़े बड़े पक्षी हैं, कोई जानवर है, शेर है, कोई हिरण है, आदि आदि, है ना? और लोग उसको मार के और उसकी फोटो खिंचवाते थे। पहले के टाइम पे फोटो खिंचवाते थे। तो हम मारने में आनंद मना रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हिंसानंदी रौद्र ध्यान। शिकार खेलने में क्या होगा? हिंसानंदी मतलब किसी को हिंसा देने से, हिंसा करके सुख सुख मानना, है ना? ये रौद्र ध्यान का भेद होता है कि 5 पापों में आनंद मनाना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है। अब ये क्या है? ये तो वो शिकार खेलना। शिकार तो हमारा क्या है? हम शिकार तो नहीं खेलते, बट इसका भावात्मक रूप क्या है वो देखते हैं। भावात्मक रूप क्या है? कि तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, यह भाव रूप से शिकार खेलना है। नहीं आया समझ में? तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, अभाव रूप से शिकार खेलना है। नहीं आया समझ में? देखिए, जीव के 3 टाइप के भाव होते हैं। क्या बोला? 3 टाइप के भाव। एक का है संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, या इसको हम दूसरी भाषा में बोलें पाप रूप परिणाम, पुण्य रूप परिणाम, और शुद्ध परिणाम। ठीक है, समझ में आता है? अच्छा, जो पुण्य और पाप रूप परिणाम है, जिसको शुभ और अशुभ भी बोलते हैं, है ना? ये कैसे परिणाम है? इसको हम दूसरे, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम विकारी परिणाम। शुभ और अशुभ को क्या बोलते हैं? विकारी परिणाम। और जो शुद्ध भाव है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं स्वाभाविक परिणाम, स्वभाव रूप परिणाम, जो शुद्ध है। ठीक है। अब समझना, अभी हमारी जो बात चल रही है वो मुख्यतः से संश्लेष, पाप रूप भावों की बात चल रही है ना? इसको हम दूसरी भाषा में इसको हम बोल सकते हैं, पाप को बोल सकते हैं तीव्र कषाय, और शुभ परिणाम को हम बोल सकते हैं मंद कषाय। ठीक है। अभी बात क्या चल रही है कि तीव्र कषाय रूप परिणामों से आत्म स्वभाव का घात होना, मीनिंग जब मान लीजिए शुद्ध भाव प्रकट होने थे, आपको शुद्ध भाव प्रकट होते, तो उसमें शुद्ध भाव में क्या होता? शुद्ध भाव का मीनिंग क्या है? शुद्ध भाव का मीनिंग है आपकी अपने स्वरूप के प्रति सच्ची श्रद्धा, अपने स्वरूप के प्रति सच्चा ज्ञान, अपने स्वरूप के प्रति सच्चा आनंद, मतलब वीतरागता। ये क्या है? ये शुद्ध भाव है। तो ये जब शुद्ध भाव है, तो शुद्ध भाव का मीनिंग क्या है? कि जीव इस भाव, ये उसके प्राण है, ये स्वभाव है। प्राण का मीनिंग क्या है? जीव ऐसे भावों से जीता है ना? जैसे अपन बोलते हैं ना, शरीर, ये शरीर के प्राण क्या है? इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब इनमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होगा? कि प्राणों का घात कहते हैं इसको। आत्मा के प्राण क्या हैं? एक सेकंड आ रहे हैं,
का पहले भी कंसेप्ट समझना क्या बोलना चाहता हूं। जो स्वभाव रूप परिणाम है ना, इनको जीव का प्राण कहा जाता है। मतलब जीव जीव का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव कब कहलाएगा कि जीव शुद्ध रूप रहे सदा, तो ही वो खुश रहेगा। जीव मतलब आनंद होगा, सुख होगा, वीतरागता रूप परिणामित होंगे, तो वो सुख रूप अवस्था होगी जीव। परंतु हुआ क्या, हमने वीतरागता उत्पन्न करने का एफर्ट तो लगाया नहीं, हमने तीव्र कषाय करने का एफर्ट लगाया। तो क्या हुआ कि हमने वीतरागता उत्पन्न नहीं करी, इसलिए आपने अपने स्वभाव का घात कर दिया। देखना, अभी ये बात यहां से तीव्र कषाय की बात करी जा रही है। तब यहाँ पे भी क्योंकि शिकार करना है ना, यहाँ पे अभी हमें पाप रूप परिणामों का एनालिसिस चल रहा है अभी। ये वाली बात शुभ परिणामों पे भी लग सकती है ना, कि जैसे कोई जीव, किसी जीव को मान लो सिर्फ और सिर्फ पूजा करने से अच्छा लगता है, तो क्या कहेंगे, अरे भैया भगवान के पास गए थे, भगवान की प्रतिमा निहार रहे थे, तो आपके पास ऑप्शन था कि भगवान की प्रतिमा निहार के आप अपने स्वरूप को निहार लो, अपने स्वरूप का निर्णय कर लो, आत्मा में लीन हो जाओ। पर आपने उस काम को ना करके सिर्फ पूजा करने में अटक गए, तो क्या हुआ, वो शुभ परिणाम भी आत्म स्वभाव का, आत्म प्राणों का घातक है। कब, कि जब आप उसमें अटक जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूजा करने से आत्म स्वभावों का घात होता है। अरे कोई ऐसी भी जीव होते हैं जो पूजा पूजा करते करते, भगवान का बहुमान करते करते अपने आत्म स्वभाव में भी लीन हो जाते हैं। ऐसा भी ऑप्शन है आपके पास। पर कोई सिर्फ पूजा करने में ही अटक जाए, कोई सिर्फ स्वाध्याय करते करते पढ़ने में ही अटक जाए, तो वो गलत है। तो अभी ये तो एग्जाम्पल के लिए बोला, तो अभी अब उसकी बात नहीं चल रही, अभी बात चल रही है तीव्र कषाय की। अभी समझना, यहाँ पे मीनिंग क्या है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या, जैसे मंदिर गए, पूजा करी, प्रक्षाल आदि किया, स्वाध्याय कर लिया, कुछ पाठ कर लिया, वगैरह वगैरह, तो कितने देर रुकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, मैक्स टू मैक्स 3 घंटा। उसके बाद क्या याद है, चलो भैया घर चलो, घर चलो, भूख लग रही, भूख लग रही। ये नॉर्मल कंडीशन है, ऐसा होता है। तो हमें क्या लगता है कि हमें ये चीजें उपादेय लगती हैं, ये घर खाना खाना चाहिए, बिना खाना खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, या हमको बीपी हाई हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, हमें चक्कर आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। मीनिंग क्या, कि हम अपनी कषाय की पूर्ति को हम प्रायोरिटी दे देते हैं। खाना बंद हो जाएगा ये मना नहीं हो रहा, सम्यक दृष्टि जीव भी भोजन करते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा भी भोजन करते हैं, निराज आदि भी भोजन लेते हैं। उसकी उसकी बात नहीं चल रही है। बात चल रही है कि अभी रुचि कहाँ है, आपके ज्ञान में डायरेक्शन कहाँ बैठा हुआ है। आपका डायरेक्शन तीव्र कषाय की पूर्ति के प्रति है, आत्म स्वभाव के प्रति है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अभी भाई जी ने ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला। उन्होंने बोला कि चार चार संज्ञाएं होती हैं। क्या संज्ञा होती हैं, आहार होगा, भय होगा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। जो चार कषाय, 5 पाप हैं, वो तो भावात्मक है, जीव के भाव में उत्पन्न होते हैं। बाहर में कैसे प्रकट होंगी, चार संज्ञा रूप प्रकट होती है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ठीक है। हमारा एफर्ट जनरली कहाँ जाता है कि हम इसको रोकने के एफर्ट में लगते हैं। क्या एफर्ट में, अब ऐसे नहीं खाएंगे, अब ऐसे नियम ले लेंगे, आज हरी नहीं खाएंगे, आज इसकी रसी है, आज नमक की रसी है, आज घी की रसी है, इसकी रसी, उसकी रसी, इसको रोकने का एफर्ट लगाते हैं। भाई भैया हम आप किसी भैया भगवान के शरण में आ गए, हमें कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी डर नहीं है।
भय भय मिटाते हैं। मैथुन, भैया ब्रह्मचर्य से रहेंगे, अब ऐसे काम नहीं करेंगे, वैसे काम नहीं करेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, वगैरह वगैरह। परिग्रह, भैया अब देखो, अब हम सिर्फ है ना 10 कपड़े रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, हमारा बस हमने अपना बैंक बैलेंस इतना कर लिया, हमने ये चीज इतनी कर ली, वो चीज इतनी कर ली। तो हमारा एफर्ट कहाँ जाता है? इन बाहर की एक्टिविटी को कंट्रोल करके समझते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, शरीर की एक्टिविटी से रोकते हैं इन कामों को। किसको? हम समझते हैं ये जो शरीर की एक्टिविटी चार हो रही ना, इनके प्रति जो पीछे जो कषाय है, चार कषाय, हम ये समझते हैं कि इन एक्टिविटी से इन इन कषायों को हम रोक सकते हैं। अरे भैया, एक्टिविटी तो उन चार कषायों को व्यक्त करने का जरिया था। मान लो आपको परिग्रह है, परिग्रह कषाय है, तो बाहर में क्या दिखेगा? परिग्रह रूप आपकी एक्टिविटी दिखेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर आप एक्टिविटी को रोक लो, भाव उतने के उतने ही पड़े हैं। एक्टिविटी से क्या होना था? वो तो व्यक्त होना था। पॉइंट समझ में आ रहा है? व्यक्तता तो इससे दिख रही थी, ये तो एक मेजरमेंट का जरिया था कि आप हमें कितनी कषाय है। आपने मेजरमेंट को रोक दिया, अंदर तो कीचड़ उतनी की उतनी पड़ी है। तो हमें एफर्ट कहाँ लगाना है? हमें एफर्ट लगाना है कि कषाय कम हो। जिनवाणी में दो तरीके से उपदेश दिया है। एक उपदेश दिया है कि भैया प्रथम में प्रथम तत्व निर्णय करके चार कषायों को कम करो। क्या बोला? तत्व निर्णय से, भेद विज्ञान से चार कषायों को कम करो। और यदि मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा, तत्व ज्ञान नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट चार कषायों को कम नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट क्रियाओं के माध्यम से अपना पुण्य पुण्य बढ़ाओ, जिससे कि आपका अगले भाव में आपको देवशास्त्र गुरु वापस मिल जाए। अभी नहीं कर पा रहे, अगले भाव में हो जाए, उसके अगले भाव में हो जाए, पर एटलीस्ट देवशास्त्र गुरु के समीप तो रहोगे आप। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर प्रथम में उपाय क्या है? वेद विज्ञान का। तो जिनवाणी में कभी इसको खत्म करने का उपदेश नहीं दिया। चार संज्ञाएं चलेंगी, मुनिराज तक को चलती हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह। परिग्रह तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया उनको, पर संज्ञाएं चलती हैं। ज्ञानी धर्मात्माओं तक को चलती हैं आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं। पर उनको क्या खत्म हो गया? उनके प्रति जो पीछे की जो कषाय थी ना, वो कम हो गई, वो रुचि कम हो गई, वो क्वालिटी कम हो गई। जिस इंटेंसिटी से पहले जो कषाय उत्पन्न होती थी, अब उस इंटेंसिटी से कषाय उत्पन्न नहीं होती। कषाय है अभी भी, पर वो अब रुचि कम हो गई। तो जैन धर्म आपको, जो हमारा जो जिनवाणी है, जिनवाणी में रुचि कम करने का उपदेश है। जिसको रुचि कम होगी वो अपने आप बाहर में अपने आप व्रत नियम संयम से उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो प्रथम में प्रथम सही निर्णय, तत्व निर्णय, भेद विज्ञान करके उसकी आत्मा की रुचि, आत्मा के प्रति रुचि बढ़ाई जाती है, अपने स्वरूप के प्रति रुचि बढ़ाई जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये क्यों बोला कि जो जीव तीव्र कषाय करता है वो अपने प्राणों का घात करता है। यहां से उठी थी बात। तो अब आपको स्वयं ही क्वेश्चन उठेगा कि भैया तीव्र कषाय को कैसे कम करें? तो क्या बोला था? कषाय कम करने का उपाय नहीं है, सही ज्ञान करने का उपाय है हमारे। हम सही ज्ञान करेंगे, सही तत्व निर्णय करेंगे, तो कषाय अपने आप कम होंगे। अंधेरा दूर करने का उपाय नहीं है, रोशनी करने का उपाय है हमारे पास। हम रोशनी करेंगे तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। क्लियर हो रही है बात? प्रतीक्षा जी, धर्मिष्ठा जी, अमिता जी, सब लोग सुन रहे हैं, सो रहे हैं?
जी भैया सुन रहे हैं। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, भाव शिकार खेलना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, या ये भाव शिकार को ऐसे मतलब बोल सकते हैं क्या कि मतलब ऐसे कार्य करना जिनसे शुभ अशुभ भाव शुभ अशुभ भाव हो और उससे शुद्ध भावों का यानी वीतरागता का घात हो। हाँ यहाँ पे अभी ना शुभ भाव नहीं लेना, ये जा रहे जो सत्य व्यसन है ना, ये पाप रूप शुद्ध भाव। पाप रूप, हाँ, तीव्र भी यहाँ पे जितनी भी आदतें हैं, तीव्र राग, इसलिए यहाँ पे अभी सारे शायद। पाप रूप को मुख्य करके बात चल रही है। वो ऑल्दो ये सारे जितने भी भाव सत्य व्यसन है, शुभ शुभ भाव पे भी लग सकते हैं ना, बट अभी हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ये जो बात है, ये अभी आगम रूप बात चल रही है कि आगम में कैसा मीनिंग आया है। अभी जब हम पारमार्थिक हित की बात करेंगे या हम कहीं अध्यात्म में बात करेंगे, हमारा एक्चुअल मीनिंग और निकालेंगे, जब हमारा भाव अच्छे से पकड़ में आएगा तो हम इसको और आगे तक लेके जा सकते हैं। अभी हम उस अर्थ में नहीं ले जा रहे, किसी भी सत्य व्यसन में अभी हम नहीं ले जा रहे। सारे व्यसनों में अभी हम पाप रूप भाव को मुख्यता करके बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात। इसलिए यहाँ पे अभी तीव्र राग लिया गया है, तीव्र राग के द्वारा अपने आत्म परिणामों का घात करना, कि हमें वीतरागता ना सुहाए, आत्मा ना सुहाए, देवसास गुरु ना सुहाए, बाहर की चीजें सुना है, मंदिर नहीं सुहाए, ये है तीव्र राग। ये एग्जाम्पल्स हैं, जहां पे आत्मा की चर्चा हो वो सारी वस्तुएं न सुहाए, गुरु का समागम न सुहाए, सत्संग न सुहाए, पूजा करना न सुहाए, ध्यान करना न सुहाए, है ना, स्वाध्याय करना न सुहाए, शास्त्र पढ़ना न सुहाए, है ना, व्रत नियम संयम करना न सुहाए, चीजों की, लोगों को दया पालना, मतलब संयम करना, त्याग आदि करना, ये नहीं सुहाए। सारी चीजें तीव्र राग में जाएंगी, जहां पे जीव को अपने आत्मा का हित नहीं सुहारा, आप मेरा स्वभाव क्या है ऐसा एफर्ट नहीं लगा रहा, वो सारी चीजें तीव्र कषाय सारी, है ना, ऐसा, ठीक है। और कोई प्रश्न, चलिए नेक्स्ट क्या है, पर स्त्री रमण, अपनी धर्मानुकूल ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमण करना, ये द्रव्य पर स्त्री रमण नाम का व्यसन है ना। यहाँ पे जितने भी सप्त व्यसन है, इसमें बात तो कहना चाहिए पुरुष के एंगल से कही हुई है, ये बात अकेला पुरुष एंगल से नहीं है, या आप स्त्री एंगल से भी बात कर सकते हो। मतलब पर स्त्री श्रवण सिर्फ पुरुषों को हो सकता है, स्त्रियों को नहीं हो सकता क्या, ऐसी बात नहीं है, स्त्री की तरफ से वो पुरुष भी लगाना, पर पुरुष रमण, है ना, तो वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि वो जो बात आ गई थी, क्योंकि आत्मा को जनरली पुरुष के एंगल से बात की जाती है, तो इसलिए सारी बातें पुरुष एंगल से चलती है। तो ये वाली बात अपन दूसरे लिंक से भी कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, है ना। तो ये द्रव्य रूप जो पर स्त्री रमण नामक व्यसन है, ये तो हम सबका त्याग रूप है ही। अब इसके आगे क्या समझना है हमको, कि तत्व को समझने का यत्न न करके दूसरे की बुद्धि को परखने में ही ज्ञान का सदुपयोग मानना भाव परिस्त्री रमण है। ये बहुत टिपिकल है। क्या बोला, कि हम जब तत्व समझ रहे हैं ना, हम यदि ये जो परिस्त्री रमण जो भाव व्यसन बोल रहे हैं, ये है ना, कहना चाहिए शास्त्र का ज्ञानी भी समझ सकता, शास्त्र ज्ञानी कोई हो सकता है, शास्त्र ज्ञानी जीव। अभी क्या बोल रहा हूं मैं, आत्मज्ञानी नहीं बोल रहा, मैं शास्त्र ज्ञानी बोल रहा हूँ। शास्त्रों का ज्ञान तो है, पर वो उस शास्त्र ज्ञान से क्या करता है, कि दूसरों की बुद्धि को समझने, दूसरे की बुद्धि कैसी है उसको हमेशा परखता रहता है। उनको क्या पता है, तुम्हें ये भी पता है, अच्छा ये तो सही नहीं है, देखना बोलू वो ऐसे कह रहे थे, देखो यहाँ पे तो ऐसा लिखा है,
हमेशा दूसरों की बुद्धि परखता है, दूसरों का आकलन करता है, अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करता। शास्त्र ज्ञान का या कहीं आगम ज्ञान का उद्देश्य क्या था कि आप उसको पढ़ के अपने आत्मा का निरीक्षण करो या अपने दोषों का निरीक्षण करो और दोषों को निकाल के आप आगे बढ़ो, मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ो। परंतु उसने क्या किया, शास्त्र ज्ञान तो कर लिया और दूसरों जीवों को निरीक्षण कर रहा है, भैया तुम क्या कर रहे हो, अच्छा तुम्हें ये नियम कर रहे हो, तुम्हें ये भी करना चाहिए, ये कर रहे हो गलत है, ऐसा है ही नहीं कहीं पे, ऐसे नहीं करो वैसे करो। मीनिंग दूसरों को उपदेश देता है, अपने को नहीं सुधारता। पॉइंट समझ में आ रहा है? अपने को तो महंत, ऐसे मुखर प्रकाश में कहा है, अपने को तो महंत समझता है, तो दूसरों के साथ वार्तालाप करता है कि हम ऐसे हैं, दूसरों को उपदेश देता है और खुद आत्मनिरीक्षण नहीं करता। तो ये जो भाव व्यसन है, ये सो कॉल्ड ज्ञानी को होता है, जो शास्त्रों को जानते हैं पर कभी अप्लाई नहीं करते। समझ में आ रही है बात, है ना? तो मीनिंग क्या है, हमें सीखना क्या है इससे, कि कभी भी शास्त्र ज्ञान आदि हो, कभी भी दूसरों को सिखाने के लिए शास्त्र ज्ञान नहीं करना। शास्त्र ज्ञान किसके लिए करना है, कि हमें हमें अपना उद्धार करना है। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, भैया सबसे पहले अपना करो काम, फिर भले ही दूसरों का काम करना। काम मतलब भैया पहले तुम अपना उद्धार करो, फिर दूसरे का उद्धार करना। आपको पता है, एक एग्जांपल बता रहा हूं। जब भी आप कभी फ्लाइट में गए हैं, एक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। मान लो कभी बाई चांस ऐसा कभी हो जाए कि फ्लाइट में कुछ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए या कुछ हवा कम हो जाए, क्रैश होने वाला हो, कुछ होने वाला हो, तो वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, प्रथम आप अपना मास्क पहनो ऑक्सीजन का, फिर आप भले दूसरे का पहनो। ये पता लॉजिक क्यों दिया जाता है? पर आप बगल में आपका बेटा बैठा हो, आपकी बेटी हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो एकदम से ऑक्सीजन कम हो जाए, वो नहीं पहन पा रहा है, तो आप किसको पहनाओगे? आप अपने आप को पहनाओगे कि दूसरे को पहनाओगे? दूसरे को पहनाओगे, किसको बचाओगे? क्या करोगे? कोई बता पाएगा इसका लॉजिक? चलो मैं ही बताता हूँ। इसका ना लॉजिक ये है कि जब ऑक्सीजन कम होती है तब आपका ब्रेन काम नहीं कर पाता। ये प्रूफ है। जैसे ऑक्सीजन, आप जिंदा तो हो, मरे नहीं हो, हवा में ऑक्सीजन तो इतनी रहती है कि आप जिंदा तो रह जाओगे, पर आप, आपके हाथ, वो ब्रेन काम करना नहीं पाता, आपके हाथ पैर इन काम नहीं कर पाएंगे, चलेंगे नहीं, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो जो मास्क बनाने वाला काम है ना, वो आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए बोला जाता है कि पहले आप अपना मास्क पहन लो, जिससे कि आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाओ। भले ही दूसरा मास्क नहीं पहन पा रहा, उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर होगे तो आप दूसरे को हेल्प कर पाओगे। इसीलिए एक एग्जाम्पल है, वैसे ही जैन धर्म में कभी दूसरे को उद्धार करने का, या दूसरे का, कहना चाहिए दूसरे को धर्मोपदेश देने का, या यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, कोई उपदेश नहीं है। प्रथम आप पहले अपना काम करो, अपने अपना निर्णय अटूट करो। और जो जीव धर्मात्मा स्वयं होता है, लोग अपने आप उसको फॉलो करते हैं। धर्मात्मा को धर्मोपदेश देना नहीं पड़ता, उसकी चर्या से ही अपने आप लोग प्रभावित होकर अपने आप धर्म मार्ग में लगते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये मीनिंग क्यों बता रहा हूं मैं ये सारी बात, कि ये है भाव परिस्त्री व्यसन का, से समझने से क्या सीख ले रहे हैं, कि हम कभी अपना ज्ञान बता के दूसरों को नहीं सिखाएं। ने तो सीख लिया,
अब तुम भी सीखो। पहले प्रथम में प्रथम अपना निर्णय अटूट करो। आपका निर्णय अटूट है तो फिर आप दूसरे को सिखाओ। वो मीनिंग मतलब इसमें यह है कि कि आपको पहले अपने आप वो सारा परफेक्शन आपको अपने आप में लाना पड़ेगा। कभी दूसरे को परीक्षा न कराना, दूसरे की परीक्षा करना, ये जो एंगल होता है या इसका जो मतलब कहना चाहिए जो बुद्धि है ना, वो थोड़ी सी ना ईगोइस्टिक बुद्धि कहलाई जाती है। आपको अपने ज्ञान में ईगो आ गया, अपने आपके ज्ञान में क्या हो गया, मान आ गया। और ये मान कषाय कभी, और ये ज्ञान के रिलेटेड जो मान कषाय होती है ना, वो कभी छूटती नहीं, बहुत रेयर छूटती है। पॉइंट समझ में आया है ना? तो ये मीनिंग क्या निकला कि भाव परिस्त्री रमण, मतलब हम भाव परिस्त्री रमण में क्या होगा कि हम अपनी अज्ञान अनुसार तत्व समझने को अपने में न लगा के दूसरे की बुद्धि का परीक्षण करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है चोरी, है ना? ये तो सबको मीनिंग पता ही है कि प्रमाद से बिना दी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण करना, ये द्रव्य चोरी है। और भाव चोरी क्या है कि प्रीति भाव मोह भाव से पर वस्तु किससे साझेदारी की चाह करना, उसको अपना मानना, है भाव चोरी। मतलब जो वस्तु मेरी नहीं है उस वस्तु को राग वश मोह वश अपना मानना, है ना? ये शरीर मेरा नहीं है उसको अपना मानना, ये चोरी है। तो आपको लगता है आपने चोरी करी है? ये शरीर को, इन कपड़ों को, एक घर को, एक मकान को, एक कपड़ों को, घर गृहस्थी, पति पत्नी बच्चे, इनको अपना मान रहे हैं, तो क्या किसी को लग रहा है कि चोरी है, हम चोरी कर रहे हैं? और ये अनादि से चोरी चली जाती है ना? ये चोरी का मीनिंग पता है क्या है? ये चोरी का मीनिंग है कि इसका हमें प्रति समय दंड मिल रहा है, प्रति समय हमें कर्मों की जेल मिल रही है, कर्मों का बंधन हो रहा है इस भाव से, भाव चोरी से, है ना? इसलिए तो बोलते हैं मोह के वशीभूत होकर जीव अनंत पाप करता है। इस सप्त व्यसन तो ऐसे ही गिना दिए। बाकी तो इतनी कषाय हैं, इतने पाप हैं जो मोह के कारण होते हैं, शरीर को अपना मानने के कारण होते हैं। इसलिए भेद विज्ञान की जब भी बात चलती है तो प्रथम में प्रथम इस शरीर से भेद विज्ञान करने की विधि बताई जाती है, क्योंकि मेन जो मूल है मोह का, ये शरीर है मेन मोह का कारण। जब भी शरीर मिला उसके साथ तन्मय हो, जैसा भी शरीर मिलेगा उसकी एक्टिविटी को उसको अपना मानना। इसलिए भेद विज्ञान प्रथम में प्रथम शरीर से कराया जाता है। जहां शरीर से भेद विज्ञान हुआ वहां की इस शरीर से रिलेटेड जितनी भी वस्तु होगी उससे भी भेद विज्ञान हो जाएगा। समझ में आया? जब शरीर से ही भेद विज्ञान हो गया तो रिश्ते नातों से भेद विज्ञान करने में कितना टाइम लगेगा, है ना? तो ये मतलब कहने का बात ये है कि ये जो 7 व्यसन हैं, द्रव्य रूप 7 व्यसन तो हमारे नहीं होते, और जो भाव रूप जो सप्त व्यसन है ये भी हमसे ना होवे। इस बात को मन में रख के हमें तत्व ज्ञान कि ये भाव व्यसन हमसे छूटे। अभी व्यसन होंगे, अभी भी राग द्वेष होंगे, व्यसन का मतलब हम ले रहे हैं अभी भी राग द्वेष आदि होंगे। राग द्वेष कभी भी एक दिन में नहीं छूटते, धीरे 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 करके छोड़ते नहीं है, अपने आप छूटते हैं। कब छूटते हैं? जब हमारा एफर्ट तत्व ज्ञान में लगता है। तत्व ज्ञान में एफर्ट लगेगा तो हमारा एफर्ट राग द्वेष में नहीं लगेगा, राग द्वेष में एफर्ट नहीं लगेगा तो ऑलरेडी हमारे राग द्वेष जो होंगे वो कम होंगे स्वयं। इसलिए कहने में आएगा कि अरे देखो इनके कितने शांत परिणामी हैं, कितने समता भाव से रहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा। अब आगे एंड में क्या बोल रहे हैं
इन सप्त व्यसनों को त्यागे बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता। तक हमारे सप्त व्यसनों का त्याग नहीं है, तब तक हमें आत्मा नहीं जान सकते। मीनिंग क्या? भैया अंजन चोर ने तो सप्त व्यसनी था, तो भी उसने आत्मा को जान लिया। अरे मीनिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इस एंगल, वो देखो, वो सप्त व्यसनी था, अपन को भी सप्त व्यसन करना चाहिए तो अपन भी ज्ञानी हो जाएंगे, ये नहीं है मीनिंग यहाँ पे। मीनिंग ये है यहाँ पे कि तत्व ज्ञानी ही, सॉरी, जो सप्त व्यसनी का त्यागी होता है उसको भावों में मंदता होती है, कषाय मंद होती है, सही गलत का ज्ञान करने की विशुद्धता उसमें प्रकट होती है। जो सही गलत का ज्ञान करने की जिसमें विशुद्धता लायकात प्रकट होगी, वही आत्मा का निर्णय करेगा। जो सप्त व्यसनी होगा वो आत्मा की या देवशास्त्र गुरु की बातों में रुचि नहीं रखेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? जिसको जिसको मदिरा पान की आदत है, उसको तो कहीं भी बैठा दो, उसको तो शराब चाहिए, चाहे उसको मंदिर में बैठा दो, चाहे उसको बाहर बैठा दो, चाहे कहीं बैठा दो। तो शराब पीने वाला आत्मा की बात समझ पाएगा क्या? है ना, ऐसे सब जगह लगाना। जिसको चोरी करने की आदत है, वो तो मंदिर में भी जाएगी, चोरी करने का ही भाव आएगा, अरे देखो प्रतिमा कितनी बढ़िया लग रही है, इसको चुराने का प्लान बनाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जिसको पर स्त्री रमण का भाव होगा तो वो तो हमेशा ऐसे ही काम करेगा, मंदिर में नहीं बैठेगा, वो दूसरे लोगों को देखने में बैठे रहेगा। मीनिंग क्या? कि ये सप्तव्यसनी तीव्र कषाई होता है। तीव्र कषाई है मतलब उस जमीन पे धर्म का बीज नहीं उग सकता, बंजर जमीन है वो। मंद कषाई है जिसके परिणाम शांत हैं, जो अपना हित चाहता है, पारमार्थिक हित जाता है, जो समझता है कि नहीं मेरे को अब संसार में नहीं रुलना, वो जो ऐसी जो नमी नमी रूप और जो उपजाऊ जमीन ऐसी होती है, उसमें धर्म के अंकुर लगाए जाते हैं, धर्म के बीज उसमें बोए जाते हैं। है ना? मतलब क्या कि जो तीव्र कषाई होता है, तो तीव्र कषाई धर्म की बातों को समझने की लायकात नहीं रखता। इसलिए कभी भी आप देखना, कोई भी मान लो किसी को भी टेंशन हो, किसी को भी कोई चीज ऐसी घर में कोई कोई चीज सताई जाती है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसको यही बोला जाता है भैया मंदिर आओ। क्यों? टेंशन में रहेगा, इस ऐसी कंडीशन में रहेगा, जो गुस्सा किसी को आएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, तो क्या है ये तीव्र कषाय है। तीव्र कषाय में पाप बंद हो, मंदिर आएगा, पूजा करेगा, प्रक्षाल करेगा, पुण्य आदि भाव होंगे तो पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा तो उसको जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी। और यदि उसकी कंडीशन बने, स्वाध्याय में बैठे, अपना पारमार्थिक हित हो, तो वो अपना सच्चा हित, पारमार्थिक हित करने का भी उपाय कर सकता है। इसलिए उसको मंदिर आने का उपदेश दिया। मंदिर आने का उपदेश उसको पुण्य बंद हो ये उपदेश नहीं है। मंदिर आने का उपदेश किस लिए है कि भैया तुम मंदिर के शाय हो, तुम्हें अपना हित करना हो तो तुम आओ और स्वाध्याय सुनो, स्वाध्याय में आओ। पाठशाला में टॉफी, चॉकलेट या चॉकलेट तो नहीं, टॉफी तो, उनको टॉयज, उनको कुछ खाने पीने की कचौरी जलेबी कुछ ऐसे क्यों दी जाती है? उनको कचौरी जलेबी खिलाना नहीं है मीनिंग, हमें बच्चों को बुला के, हमें उसमें उन बच्चों में धर्म के संस्कार डालना हमारा मीनिंग है। उनको बुला के कचौरी जलेबी खिला के हम उनको धर्म के संस्कार देते हैं। जीवों को मंदिर क्यों बुलाया जाता है, क्यों भेजा जाता है? वो पूजा करना, विधान करना, वो झुंझुनाया है, टॉय है वो। मंदिर बुला के उसको तत्व ज्ञान कराना है, मेन उद्देश्य वो है। और वो कोई तत्व ज्ञान ना करे, झुंझुना पकड़ के चले जाए, भाई अब उसके अभागे की महिमा हम नहीं दे सकते। है ना? आगे क्या कह रहे हैं? जिसे संसार के दुखों से अरुचि हुई हो, आत्म स्वरूप प्राप्त कर सच्चा सुख प्राप्त करना हो, उसे सर्वप्रथम उक्त 7 व्यसनों का त्याग अवश्य ही कर देना चाहिए।
क्योंकि जब तक एक भी व्यसन रहेगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मरुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने से भाव व्यसन सहज ही छूट जाते हैं। कि सात व्यसन वर्तमान में भी प्रत्यक्ष रूप से दुखदायी एवं जगत निंद हैं। व्यसन सेवन करने वाला व्यसनी और दुराचारी कहलाता है। मीनिंग ये है कि जब तक बाहर में आपके सप्त व्यसन हैं तब तक आप सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं कर सकते। यदि सप्त व्यसन नहीं है और यदि आत्मा की रुचि हो तो धीरे धीरे भाव सप्त व्यसन भी आपके छूट जाएंगे। पॉइंट समझ में आता है? आत्म रुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने से भाव व्यसन सहज छूट जाते हैं। मीनिंग जब आत्मा की रुचि बढ़ती है तो क्या होता है? जब आत्मा की रुचि बढ़ती है तो जो भाव व्यसन थे, मोह राग द्वेष जो ऐसी आकुलता थी, वो कम हो जाती है। तो मतलब भाव व्यसन भी धीरे धीरे छूट जाता है। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। महान जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय